हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है द होल ब्रेन चाइल्ड बाय ऑथर डैनियल जे सीगल एंड टीना पेनी प्रेस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रेन इंटीग्रेशन। ऑथर ने अपने किताब में ब्रेन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑथर का कहना है कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। ये दोनों का एक फंक्शनिंग होता है। जैसे लेफ्ट ब्रेन है आपका लॉजिकल थिंकिंग के लिए यूज होता है और राइट ब्रेन है वो इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए होता है। ठीक है, मतलब जितने भी आप लॉजिकल थिंकिंग करते हो वो लेफ्ट ब्रेन उसमें इस्तेमाल होता है और जो राइट ब्रेन है वो इमोशनल जो भी आप फील करते हो, ठीक है, उसमें जो प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, जो भी आप भावनाएं व्यक्त करते हो वो सब राइट ब्रेन की देन होती है। अब ऑथर कहते हैं कि आपको राइट और लेफ्ट ब्रेन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन मतलब क्या, तो आपको उनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, मैक्सिमम करनी पड़ेगी। अब ये कैसे करोगे, तो आपको दोनों जो ब्रेन है वो सेम लेवल पे चलाने होंगे, जैसे लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़े और इमोशनल प्रोसेसिंग भी होता रहे। अब ये कैसे होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ, किड के साथ बिताना है, उनको खिलाना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पार्क में घुमाने लेके जाओ, ठीक है, उनको रात को स्टोरी सुनाओ। इन शॉर्ट अगर कहे ब्रेन इंटीग्रेशन मतलब क्या, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन अगर सेम लेवल पे चलते हैं, ठीक है, सेम लेवल पे डेवलप होंगे, इंटीग्रेट होंगे, तो जो बच्चे का कॉग्निटिव एटीट्यूड है, ठीक है, अब कॉग्निटिव मतलब क्या, जो ओवरऑल प्रोएक्टिव अप्रोच हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वो विकसित करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने बच्चे पे। नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ होल ब्रेन थिंकिंग। यहाँ ऑथर होल ब्रेन मतलब पूरा राइट लेफ्ट पूरा ब्रेन की थिंकिंग के पावर को डेवलप करने का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अब इसमें कैसा होता है कि जितना आप नर्चर करोगे, ठीक है, बच्चे के ब्रेन के लिए आप जितना नर्चर करोगे उतना ही डिसीजन मेकिंग में आपका बच्चा अव्वल होगा। तो उसके लिए करना क्या है, तो आप ही कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता, कोई गैजेट भी नहीं कर सकता, कोई मोबाइल ऐप भी नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हो। जो मैंने बताया जैसे स्टोरी टेलिंग है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको आपके बच्चे को रोज़ एक कहानी सुनानी है, ठीक है। अभी आपके बच्चे के होल ब्रेन थिंकिंग के लिए बस आप ही हो जो वो पावर को बढ़ा सकते हो और ओवरऑल प्रोग्रेस अपने बच्चे में करा सकते हो। नंबर 3 है माइंडफुल कम्युनिकेशन। ऑथर कहते हैं कि आपको आपके बच्चे के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जैसे हार्ट टू हार्ट टॉक। अब ये कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि आपको शांति से बैठना है, उस पर चिल्लाना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसको कुछ सिखाना नहीं है, आपको बस 1 to 1 बात करना है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे दोस्त है, मेरे सबसे पसंदीदा पर्सन है, आइडल है। तो ये चीज़ जब आप करोगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, माइंडफुल कम्युनिकेशन होगा। और ऑथर कहते हैं कि आज के ज़माने में बस इसी की ज़रूरत है ताकि जो प्यार है, जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग बने। इस किताब में एक रोड मैप दिया है, गाइडेंस दिया हुआ है कि आप किस तरह अपने बच्चे में माइंडफुल कम्युनिकेशन से उसकी प्रगति करा सकते हो, उसके ब्रेन को डेवलप कर सकते हो। नंबर 4 है ब्रेन स्टेट्स। ऑथर कहते हैं कि हमारे ब्रेन में ना 2 स्टेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ना, वैसे ब्रेन के भी 2 स्टेट होते हैं। पहला अपस्टेयर ब्रेन, दूसरा डाउनस्टेयर ब्रेन। अब अपस्टेयर ब्रेन मतलब क्या, कि जब आपका बच्चा एकदम चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है, रो रहा है, तो वो ना अपस्टेयर ब्रेन में है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और शांति से उसको समझाना पड़ेगा। अगर वो भी हाइपर है, आप भी हाइपर हो गए तो बात नहीं बनने वाली। वो अपनी इमोशंस कभी आपके सामने नहीं रखेगा, यही सोच के कि आप उसके इमोशंस की कदर नहीं करते हो। दूसरा डाउनस्टेयर ब्रेन, इसमें बच्चा बिल्कुल खुश होता है, पीस ऑफ माइंड। तो ये सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा और उस तरीके से आपको बच्चे के साथ डील करना पड़ेगा। देखिए, बच्चा आपका है और उसकी
ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ये किताब में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, तो आप इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं ले सकते हो। और कहीं ना कहीं ये होता है, हर घर में होता है, और वो बिल्कुल नेचुरल, उसके लिए कोई मतलब बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो इसमें ब्रेन स्टेट्स को ध्यान में रख के अभी आप अपने बच्चे के साथ डील कर सकते हैं। नंबर 5 और आखिरी टॉपिक इस वीडियो का वो है मेमोरी एंड नैरेटिव। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि मेमोराइजेशन एंड नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ब्रेन के चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब नंबर 5 और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का वो है मेमोरी एंड नैरेटिव। ऑथर कहते हैं कि मेमोराइजेशन या नैरेटिव, ये दोनों चीज़ें आपके चाइल्ड के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? जैसे आप मान लो आज रात को उसको स्टोरी सुना रहे हो बच्चे को, और आपने उसको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ग्रेविटी से, इंटेंसिटी से बता दिया। अब इंटेंसिटी से जो बताया पॉइंट है ना, वो उसको एकदम मेमोराइज हो गए, ठीक है। आप गौर करना, उसको पूछना भी। दूसरा, नैरेटिव्स आप एक्सप्लेन करते हो, आप एज अ नैरेटर स्टोरी बता रहे हो, आप बता रहे हो ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर। अब ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो ब्रेन में फिक्स हो जाती है चाइल्ड के। और इससे होता क्या है कि जो भी क्रिएटिविटी है, ठीक है, या जो भी थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, इमोशंस है, ये सब एकदम एक्टिवेट हो जाता है। आप करके देखना, ये होगा। ऑथर ने लिखा है अपने किताब में, इतने सारे लोगों ने उसकी किताब पढ़ी है, बहुत ही बढ़िया किताब है। तो आप ट्राई करके देखना, अगर होता है तो अच्छा ही है, ठीक है। तो मेमोराइजेशन, मेमोरी और नैरेटिव, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऑथर इसमें कहते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि डेली 7 PM हम एक वीडियो किताब के बारे में डालते हैं। आप सोचिए, हमारा एम बहुत बड़ा है। अगर साल के 365 डेज है और 365 बुक्स अगर मैं चैनल पे बोलता हूँ, तो आप सोचिए कि आप साल भर में 365 डेज किताब का नॉलेज ले पाते हो। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। Until next time, keep reading, keep growing, and keep Minecrafting a beautiful life. This is Gaurav now signing off.